जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूर्यात नक्षत्र बिंदु पर। सूर्यात नक्षत्र बिंदु क्या होता है, ये कैसे देखा जाता है और इसका फलित में क्या प्रभाव पड़ता है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य का भी उतना ही महत्व है जितना लगन का और चंद्र लगन का है। यदि लगन और चंद्र लगन के बाद महत्व देखा जाए तो सूर्य का महत्व देखना जरूरी हो जाता है। सूर्य भी अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कुंडली में। सूर्यात नक्षत्र बिंदु सूर्य के नक्षत्र से, जो हमारा जन्म कुंडली का D1 का सूर्य का नक्षत्र होगा, उसके नक्षत्र से देखा जाता है। जो सूर्य का जन्म कुंडली में नक्षत्र होगा उसके 8 बिंदु बनाए जाते हैं, वहां से इसको देखा जाता है और वो हमारा कुंडली पर क्या प्रभाव देता है ये हमें काफी हद तक पता लग जाता है और उसको समझने में भी आसानी होती है और वो फलित में पूरा लगता भी है। जन्म कुंडली में सूर्य जिस भी नक्षत्र में बैठा हो, जिस भी भाव में बैठा हो, उससे हमें कोई अपेक्षा नहीं है। सूर्य से हमें गिनती करनी है उसकी दूरी की। सूर्य का जो नक्षत्र होगा उस नक्षत्र से हम गिनती करेंगे। जैसे अश्विनी नक्षत्र में सूर्य बैठा है, 5वां नक्षत्र क्या हुआ? अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। तो 5वें नक्षत्र को हम बोलेंगे विदुन्मुख। 5वें नक्षत्र को हम विदुन्मुख बोलेंगे। उससे विदुन्मुख से क्या मतलब निकलता है? ये जिस भाव में भी बैठा होगा, जातक की कुंडली में जिस भाव में भी बैठा होगा, उस भाव का जातक को फल देगा। कब देगा? जब वहां से गोचर के ग्रह गुजरेंगे। इसमें सूर्य को छोड़कर बाकी 8 ग्रह जो हैं वो गोचर के ग्रह वहां से जब जब गुजरेंगे तो ग्रह के हिसाब से वो फल देगा। उस भाव का फल देगा जिस भाव में विदुन्मुख बन रहा है। मान लो किसी का कुंडली में 6ठे भाव में बन रहा है तो 6ठे भाव के फल देगा। किसी का 8वें भाव में बन रहा है तो 8वें भाव के फल देगा विदुन्मुख। जब वो वहां से गोचर में ग्रह गुजरेंगे, अगर शुभ ग्रह होंगे तो शुभ फल देगा, अशुभ ग्रह होंगे तो अशुभ फल होगा। लेकिन जातक के फल को बदला नहीं जा सकता। जातक को पूर्वाभास भी हो जाता है इस चीज का। जातक को पूर्वाभास हो जाता है कि मेरे साथ ऐसी घटना घटने वाली है। वो उस पर उसका कोई अंकुश नहीं होता, वो घटना घटकर ही रहेगी। तो हम इसको देख सकते हैं। सूर्य का जो नक्षत्र है हमारा कुंडली में, जन्म कुंडली में, उससे 5वां नक्षत्र विदुन्मुख कहलाता है। इसमें क्या होगा? घटना क्या घट सकती है? आदमी अरिश से फर्श पे आ जाएगा, पुत्र शोक हो जाएगा। इस तरह की अनहोनी घटनाएं उसके साथ घटेंगी, जो कि उसकी आंखों के सामने घटेंगी, उसके मुख के सामने घटेंगी। वो उसको रोक नहीं सकता, वो साक्षी बनकर रह जाएगा। अब हम बात करते हैं विदुन्मुख के बाद सूर्यात नक्षत्र बिंदु के दूसरे बिंदु की। ये पहला बिंदु था। दूसरा बिंदु शूल बिंदु कहलाता है। शूल बिंदु यानी दर्द। ये सूर्य नक्षत्र से 8वां काउंट करेंगे। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में माना था अश्विनी को पहला, तो 8वां नक्षत्र क्या हुआ? पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र जिस भाव में बैठेगा उस भाव से रिलेटेड जातक को शूल पीड़ा होगी। वो अपना दर्द किसी को दिखा नहीं सकेगा, सीने में उसका दर्द समा जाएगा। वो खोलकर नहीं दिखा सकता कि मेरे को ये दर्द है, लेकिन उसकी फीलिंग वही रहेगी। जातक की फीलिंग वही रहेगी, चिंता वही रहेगी, दुख वही रहेगा, अप्रसन्नता रहेगी। वो उन चीजों को उसको झेलना पड़ेगा। शूल की तरह, दर्द की तरह उसको वो चुभती रहेगी, कसोटती रहेगी। कब? जब पापी ग्रह वहां से गुजरेगा, उस भाव से, उस नक्षत्र से। जो नक्षत्र बना हमारा, पुष्य नक्षत्र बना इस कुंडली में, जो मैं बता रहा हूं आपको एग्जाम्पल के तौर पर, तो वहां से पापी ग्रह गुजरेंगे तो शूल की तरह उसको वो घटनाएं पीड़ा देके जाएंगी। और शुभ ग्रह गुजरेंगे तो उसको खुशी मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी। चाहे जातक करोड़पति हो, लेकिन वो उसको शूल पीड़ा हमेशा रहेगी कि मेरे पास और आ जाए, मेरे पास और आ जाए, मेरे पास और आ जाए। वो दुखी रहेगा। वो अपना दुख किसी को नहीं दिखा सकता। करोड़पति होने के बाद भी वो दुखी होगा। अंदर के जो उसके दर्द हैं वो खुद ही जानता है, दूसरा किसी को शेयर नहीं कर सकता। लोग कितना भी बोले कि हम आपके साथ हैं, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमने दूसरे नक्षत्र बिंदु की बात की सूर्यात नक्षत्र के, वो था शूल बिंदु। अब हम अगले बिंदु की बात करते हैं, तीसरा बिंदु।
ये सूर्य नक्षत्र से जो हमारा जन्म कुंडली का है वहां से देखेंगे 14वां नक्षत्र। जैसे हमारा अश्विनी नक्षत्र था, हम जो मानकर चल रहे हैं एग्जाम्पल में, 14वां नक्षत्र हुआ चित्रा नक्षत्र। जब जब चित्रा नक्षत्र जहां बैठेगा, सूर्य की दूरी से चित्रा नक्षत्र जिस भाव में बैठा होगा वहां से जब जब पापी ग्रह गुजरेंगे तो उसको दुख देके जाएंगे, और जब सौम्य ग्रह गुजरेंगे तो उसको सुख देके जाएंगे। सानिपात का मतलब क्या है? सानिपात का मतलब है एक चीज को बार बार करना, एक चीज को बार बार कहना, कि उसका सुई जैसे अटक जाती है, कि सुई वहीं आकर अटक जाती है, उसी चीज पर आकर रुक जाता है, बार बार उसी चीज को करेगा। कि जैसे मान लो उसको छठे भाव में उसका ये शनिपात बिंदु बन गया, तो उसको हमेशा रोग, ऋण, शत्रु के बारे में ही चिंता रहेगी। वो यही सोचता रहेगा मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, बार बार उस घटना को दोहराएगा कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। उसको कोई शर्म नहीं होती, कोई किसी का बैठने का, छोटे का बड़े का कुछ लिहाज नहीं है, वो उसकी सुई अपने में अटकी रहती है। तो जातक का नेचर ऐसा हो जाता है। जब वहां पर पापी ग्रह गुजरेगा तो उसको कष्ट देके जाएगा, सौम्य ग्रह गुजरेगा तो कुछ ना कुछ उसको अच्छा फल देकर जाएगा। वो सौम्य ग्रह में भी उसको कष्ट रहेगा, बार बार क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा, ऐसा उसका दिमागी संतुलन चलता रहेगा। उसके बाद अगले नक्षत्र बिंदु की बात करते हैं, चौथे की, केतु की। केतु कब बनेगा? ये जो नक्षत्र बिंदु सूर्य नक्षत्र से केतु कब बनेगा? जब वो 18वें नक्षत्र की दूरी पर होगा। सूर्य से 18वां नक्षत्र क्या हुआ हमारा? ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र में जब जब जिस भाव में ज्येष्ठा नक्षत्र बैठा होगा, जब जब ग्रह वहां से गुजरेंगे तो उसको जातक को सम्मान दे सकते हैं, प्रसन्नता दे सकते हैं, खुशी दे सकते हैं। उसका नाम हो सकता है समाज में यदि वो सौम्य ग्रह हैं, और अगर पापी ग्रह हैं तो उसका सम्मान होगा। केतु का मतलब झंडा भी है, उसका झंडा जो है डाउन हो जाएगा। केतु की वजह से, केतु का नक्षत्र बिंदु बनने से उसको समाज में पीड़ा सहन करनी पड़ेगी, उसकी गुडविल कम हो जाएगी। अगर पापी ग्रह का वहां से गोचर है और शुभ ग्रह का गोचर है, सौम्य ग्रह का गोचर है, तो उसका सम्मान बढ़ेगा, उसको अच्छे फल मिलेंगे, उसका नाम होगा, उसको लोग अच्छे से जानेंगे, लोग उसकी पीछे लग जाएंगे, वो एक नेता टाइप बन जाता है। इसके बाद अगले नक्षत्र बिंदु की बात करते हैं। अगला नक्षत्र बिंदु उल्का, जो कि हमारे जन्म नक्षत्र से, सूर्य का जो जन्म नक्षत्र है उससे 21वां नक्षत्र माना जाता है। 21वां नक्षत्र यहाँ पर क्या हुआ? 21वां नक्षत्र यहाँ पर उत्तराषाढ़ा हुआ। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में से जब जब शुभ ग्रह गुजरेंगे तो जातक को आकाशीय पिंड से रात्रि के समय भी प्रकाश में लाभ होगा। अगर उसके वहां से सौम्य ग्रह गुजरते हैं तो जातक को कुछ ना कुछ लाभ होगा। वो रात्रि के समय में भी उसको ऐसा आवरण दिखेगा कि जैसे दिन हो गया, और उसको लाभ मिलेगा, उसका चारों तरफ खुशियां मिलेगी उसको। यदि वहां से पाप ग्रह गुजरेगा, पाप प्रभाव से ग्रह गुजरेगा उस भाव से जिसमें कि ये हमारा 21वां नक्षत्र का नक्षत्र बिंदु बना, तो वहां पर उसको नुकसान होगा। वो नुकसान की भरपाई नहीं होगी। जैसे कई बार हमने देखा है रातों रात किसी को काफी नुकसान हो जाता है, किसी की बिल्डिंग में आग लग गई, किसी की बिल्डिंग गिर गई। तो ये अचानक होने वाली घटनाएं हैं जो हम सूर्य नक्षत्र से बड़े आराम से समझ सकते हैं कि ये हमें उल्का का प्रभाव, शुभ प्रभाव दे रहा है या अशुभ प्रभाव दे रहा है। इसके बाद हम अगले नक्षत्र बिंदु की बात करते हैं, कंप की। कंप 22वें नक्षत्र से देखा जाता है। जन्म नक्षत्र से जो हमारा 22वां नक्षत्र होगा, जैसे यहाँ पर 22वां नक्षत्र श्रवण नक्षत्र हुआ, अश्विनी से अगर काउंट करेंगे तो 22वां नक्षत्र श्रवण नक्षत्र हुआ। वहां से जब जब बुरे ग्रह गुजरेंगे, पापी ग्रह गुजरेंगे, तो उसे भय बना रहेगा, उसको भय बना रहेगा कि मेरे साथ ऐसा ना घटना, अप्रिय घटना ना घट जाए मेरे जो, या कुछ लाभ हो रहा है तो उसको ये डाउट रहता है कि मेरे लाभ में कमी ना हो जाए। इस जगह पर भी वो कुछ नहीं कर सकता, ये पूर्व निर्धारित है, संचित कर्म होता है। उसको वो उसका सुई जितना भी हिला डुला नहीं सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन वो भय में भयभीत रहेगा। जैसे कंपन होता है वैसे उसके शरीर में कंपन चलता रहेगा, और जब तक वह ग्रह उस नक्षत्र से निकल नहीं जाएंगे उसकी पीड़ा में कोई कमी नहीं आएगी। तो ये हमें कंप नक्षत्र से पता लगता है, जो छठा मैंने आपको बताया। उसके बाद अगले नक्षत्र की बात करते हैं, जो इसके 8 बिंदु में से 7वें नक्षत्र की बात करते हैं। नक्षत्र बिंदु जो बनेगा उसको बोलते हैं वज्र।
ये 23वां नक्षत्र होगा। जन्म नक्षत्र से, सूर्य के जन्म नक्षत्र से 23वां नक्षत्र काउंट करेंगे तो 23वां नक्षत्र हमारा यहाँ अश्विनी नक्षत्र से अगर काउंट करते हैं तो धनिष्ठा हुआ। धनिष्ठा नक्षत्र में यदि शुभ ग्रह गोचर कर रहे हैं उस भाव में, जहां पर धनिष्ठा नक्षत्र बना उस भाव में शुभ ग्रह गोचर कर रहे हैं, वहां का गोचर अच्छा है, तो जातक भावना रहित हो जाता है, क्रूर हो जाता है, कठोर हो जाता है। वो अपने डिसीजन को बदलता नहीं है, वो अपने लाभ के लिए कुछ भी कर सकता है, दूसरे की हानि भी कर सकता है। वो अपने कार्य में इतना कठोर हो जाता है कि उस काम को वो कर कर ही मानेगा, चाहे वो किसी का नुकसान होता हो या लाभ होता हो, उसको कोई मतलब नहीं है। वो एकदम भावना रहित हो जाता है, बिना भावना के उस काम को करता है और वो उसको कर लेता है। तो ऐसी परिस्थिति बन जाती है जब वो 23वें नक्षत्र में से गोचर के ग्रह गुजर रहे होते हैं, तो ये प्रभावित करते हैं। सूर्य नक्षत्र से मैंने बताया 23वां नक्षत्र हमें काउंट करना है, और 8वां नक्षत्र बिंदु जो है उसको निर्घात बोलते हैं। यह भी सूर्य के नक्षत्र से ही देखा जाता है। 24वां जो नक्षत्र होगा, 24वां नक्षत्र यहाँ पर अश्विनी से गिनती करेंगे तो हमारा शतभिषा नक्षत्र हुआ। यहां से जब भी ग्रह गोचर करेंगे तो जातक दृढ़ हो जाएगा, निर्णायक हो जाएगा। जो उसने निर्णय ले लिया उसको कोई रोक नहीं सकता, हठी स्वभाव का हो जाएगा और काम को कर कर ही दम लेगा। तो ऐसी स्थिति में वो उस कार्य को कर भी लेता है। तो आज हमने सूर्यात नक्षत्र बिंदुओं के बारे में बात की। अगली वीडियो में इसी सूर्यात नक्षत्र बिंदुओं को एक कुंडली पर लगाकर देखेंगे, जिससे कि हमें पता लगे कि फलित में हम इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।